गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने अपना अर्थमेटिक मीन में हम लोग के पास दो टाइप्स के अर्थमेटिक मीन थे। कौन कौन से? एक सिंपल अर्थमेटिक मीन और एक वेटेड अर्थमेटिक मीन। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो था सिंपल अर्थमेटिक मीन, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अपना डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड के माध्यम से हम लोगों ने अपने क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम लोग का टॉपिक शुरू हो रहा है जो कि है वेटेड अर्थमेटिक मीन। कि वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उसको किस तरीके से किस फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक अपना जो कि है वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो देखो अभी तक हम लोगों ने जो भी था वो सिंपल अर्थमेटिक की मीन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते थे कि जितने भी आइटम्स आपको दिए हैं सीरीज़ में उनके हम उसका जो सिग्निफिकेंस होता है वो इक्वल सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, सबको हम बराबरी का दर्जा देते थे। अब क्या होता है वेटेड में, क्या आ जाता है वेटेड में हम लोग वेट जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट समटाइम्स वी हैव गिव ग्रेटर सिग्निफिकेंस टू सम आइटम्स एंड लेस सिग्निफिकेंस टू अदर। अभी तक हम लोग इक्वल सिग्निफिकेंस दे रहे थे, चाहे सीरीज़ का कोई भी आइटम हो उसको हम लोग इक्वल सिग्निफिकेंस देते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक आइटम को ग्रेटर सिग्निफिकेंस और एक को लेस सिग्निफिकेंस देना होगा। तो ऐसे टाइप के जब हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेटेड अर्थमेटिक मीन उसके अंदर आता है। ठीक है, तो वेटेड अर्थमेटिक मीन में दो तरीके के होते हैं, एक तो वेटेड अर्थमेटिक मीन और एक कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन में कैसे निकालते हैं? अगर वेटेड अर्थमेटिक मीन का आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है एक्स बार और इसमें डब्लू लिखा है तो ये नीचे अपना आप समझ जाओगे कि वेटेड अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है। एक्स बाय डब्लू इंडिकेट्स वेटेड एवरेज, इंडिकेट्स क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज। अगर डब्लू नीचे आ गया है कि हम लोग अभी तक जो सिंपल अर्थमेटिक मीन कर रहे थे उसमें से हम लोग एक्स बार लिखते थे, एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ऐसे लिखते थे। या फिर हम लिखते थे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सबमिशन ऑफ एफ डी अपॉन एफ। लेकिन अब क्या है, अब फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बाय डब्लू, डब्लू मतलब वेटेड वाला आ गया, एक्स बाय डब्लू वेटेड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ डब्लू एक्स अपॉन सबमिशन ऑफ डब्लू। ये आपका फार्मूला हो गया है किसका, वेटेड अर्थमेटिक मीन का। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। सबमिशन एक्स बाय डब्लू इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ डब्लू एक्स अपॉन सबमिशन ऑफ डब्लू। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में अभी तक हम लोग क्या देखते थे, आपको एक्स दिया होता था और फ्रीक्वेंसी दी होती थी। इस तरीके से आपको मिड वैल्यू दी हो या एक्स दिया हो, कुछ भी दिया हो, और फ्रीक्वेंसी देते थे। अब क्या क्वेश्चन बनता है, अब क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कैलकुलेट, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कैलकुलेट वेटेड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। वेटेड मीन की बात करेगा तो एक ही फार्मूला है एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन सबमिशन ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब क्या हो गया, वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो देखो मार्क्स दिए हैं आपको 81, 76, 74, 58, 70, 73। ठीक है, आपको वेट दिया हुआ है 2, 3, 6, 7, 3, 7। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आप सबसे पहले ये देखो, आपको सबमिशन ऑफ डब्लू तो निकालना ही है। डब्लू आपको पहले से दिया हुआ है, इसका जोड़ दो सबको कि 3 + 2 5 + 6 11 + 7, जो भी आपका जोड़ते जाओगे तो आपका सबमिशन ऑफ डब्ल्यू कितना आ गया, 28। आपको आप अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करो। फार्मूले में दो चीज़ें आपसे पूछी हैं कि सबमिशन ऑफ डब्ल्यू एक्स और सबमिशन ऑफ डब्ल्यू क्या है। तो सबमिशन ऑफ डब्ल्यू आपने निकाल लिया। सबमिशन का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ क्या होता है। सबमिशन का मतलब होता है जो भी आपको आइटम्स दिए हुए हैं उनका टोटल, उन सबको जोड़ दो, जो उनका टोटल आएगा उसको कहते हैं सबमिशन ऑफ। तो सबमिशन ऑफ डब्ल्यू आपने निकाले 28। डब्ल्यू एक्स कैसे निकालोगे, अब देख लो। ये जो मार्क्स दिए हैं इसको हम लोग एक्स बोलेंगे, ठीक है, बोलते ही हैं। अभी तक हम लोग चाहे एज दी होती थी, मार्क्स दिए होते थे या कोई भी चीज़ दी होती थी उसको हम एक्स मानते हैं। ठीक है, तो एक्स आपको दिया हुआ है मार्क्स के माध्यम से, डब्ल्यू आपको दिया हुआ था जो आपने निकाल भी दिया टोटल उसका। तो डब्ल्यू एक्स कैसे आएगा, डब्ल्यू एक्स का मतलब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू इंटू एक्स कर लोगे तो 81 इंटू 2 162 आ गया। क्या आ गया, 81 इंटू 2 162, 76 इंटू 3 228। इस तरीके से आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते रहो। जो उसके बाद क्या करना है, आपने सबमिशन ऑफ डब्ल्यू निकाल दिया,
अब क्या बात आई है, अब ये आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है कि समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स भी आपको चाहिए। समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स आपने निकाल ही दिया है, इसका टोटल कर लो। जो भी आपका है 162, 228, 444, 406, 210 और 511, जब इसका आप टोटल करोगे तो क्या टोटल आएगा 1961। ठीक है, अब आपके पास समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स भी आ गया है और समीशन ऑफ डब्ल्यू भी आ गया है। सिंपल आप अपने फार्मूले में इसको रखो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या फार्मूला है, एक्स बार डब्ल्यू इजकल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू। क्या आया, समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स कितना निकाला आपने 1961 अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू 28। इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 70.04। तो क्या लिखोगे, वेटेड मीन इज इक्वल टू 70.04 मार्क्स। ठीक है, वेटेड अरिथमेटिक मीन का ये एक फार्मूला आपको पास है। ठीक है, जब भी आपसे वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालने की बात करेगा, क्योंकि देखो सिंपल अरिथमेटिक मीन में कई सारे फॉर्मूलेस थे, डायरेक्ट मेथड लगता था, शॉर्टकट मेथड लगता था, स्टेप डेविएशन मेथड लगता था, लेकिन वेटेड अरिथमेटिक मीन में ये एक फार्मूला आपके पास है, इसको आप याद कर लो। जब भी आपसे वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालने की बात करता है तो आपको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको वो निकालना होगा। ठीक है, दूसरी, अगर आपसे ये आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में आप लगाइएगा। ठीक है, कि प्राइस अगर ना लग पाए तो मैं बैठा हूँ, मैं लगवा दूंगा आपको। ठीक है, फिलहाल अपने आप कोशिश करिए, मैंने आपको एग्जाम्पल एक बता दिया, बिल्कुल सिंपल इसी की तरह आपको ये क्वेश्चंस भी लगाने हैं। वेटेड अरिथमेटिक में निकालना है, वेटेड अरिथमेटिक में निकालना है, आराम से निकल आएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कंबाइंड अरिथमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बात करी सिंपल अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन, और अब बात कर रहे हैं कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। Given the mean values of two or more parts of a series and the number of items in each part, one can get combined arithmetic mean or mean of the series as a whole। ठीक है, इसमें क्या है, हम लोग जब कंबाइंड अरिथमेटिक मीन के मतलब कि कंबाइंड करके निकालना है, दो पार्ट्स आपको अलग अलग दिए होंगे, आपको मीन दिया होगा पहले से, आपको उसको कंबाइन करके एक मीन निकालना है। ठीक है, दो अरिथमेटिक कंबाइन करना है। देखो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, ये एक्स बार 1 2 मतलब 1 2 का मतलब कंबाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ अ सीरीज। देखो दो पार्ट की आपको अरिथमेटिक मीन दी होगी, हो सकता है पहले से ही दी हो सकता है आपको निकालनी हो। ठीक है, तो x12 का मतलब x बार 1 2 का मतलब कंबाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। 1 2 मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 की सीरीज का। ठीक है, x बार 1 मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ पार्ट 1, x बार मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ पार्ट 1, x बार 2 मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ पार्ट 2। दो पार्ट की आपको दी होगी अरिथमेटिक मीन। पार्ट 1 x बार 1 को क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ पार्ट 1, x बार 2 को कहते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ पार्ट 2। ऐसे ही n1 को कहते हैं नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ पार्ट 1, कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हम लोग देखते हैं कितने हैं, तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ पार्ट 1 ऑफ अ सीरीज, और n2 को नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ अ पार्ट 2 ऑफ अ सीरीज। ठीक है, तो क्या फार्मूला है, x बार 1 2 इजकल टू x1 प्लस n1 प्लस x2 प्लस n2। फिर ये अपने आप बढ़ता रह सकता है, कितना भी हो सकता है, x1 प्लस n1 प्लस x2 प्लस n2 प्लस x3 प्लस n3 प्लस x4 प्लस n4 इज इनफाइनाइट तक, xn टू nn कितना भी हो सकता है। ऐसे ही नीचे क्या आएगा, अपॉन n1 प्लस n2। ये n1 प्लस n2 कितना भी हो सकते हैं, n1 प्लस n2 प्लस कितने भी हो सकते हैं, nn तक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का। ठीक है, इस फार्मूले को आप याद कर, दो ही फार्मूले इस समय आपको चलाने हैं अपने में। कौन कौन से, वेटेड अरिथमेटिक मीन का जिसका फार्मूला है एक्स बार डब्ल्यू इजकल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू, और कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, एक्स बार 1 2 इजकल टू एक्स बार 1 प्लस n1 प्लस एक्स बार 2 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आपके बुक इसे फॉर्मूले के बिहाफ पे क्वेश्चन आपको लगा जैसे दिया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 11th। ठीक है, अब 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 11 ऑब्टेन 40 मीन मार्क्स इन अ स्टैटिस्टिक्स। अब देखो
ये पार्ट 1 का आपको दिया हुआ है, और ऐसे ही दिया हुआ है ये पार्ट 2 का। क्या दिया है पार्ट 2 में? 40 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी, सेक्शन ए के 60 स्टूडेंट्स, तो 60 क्या होगा आपके N1। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहे हैं। पार्ट 1 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 60, और मीन कितना दे रहा है आपको? x⁴ कितना दे दिया है? 40। ऐसे ही N2 कितना है? 40, और x⁴ कितना है? 35। आपको N1 भी पता है और x⁴ भी पता है, x2 भी पता है और x⁴ भी पता है और N2 भी पता है। क्या करना है? सिंपल आपको फॉर्मूले में उसको रखना है। यहाँ पे लिख भी दिया इन लोगों ने आपको दिखाने के लिए कि N1 60, x⁴ 40, N2 40, x⁴ 35। फॉर्मूला क्या कह रहा था? x⁴ 12 इजिकल टू x⁴ N1 प्लस x⁴ N2 अपॉन N1 प्लस N2। फॉर्मूला में लिख दो जो भी आपकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। x⁴ कितना है? 40, N2 कितना है? 60 प्लस 35 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40। N1 प्लस N2 कितना है? 60 और 40। x⁴ 12 इजकल टू, अगर मल्टीप्लाई करोगे 60 इंटू 40, 6 4 जा 24, 2400 प्लस 35 इंटू 4 140, तो 1400 अपॉन 60 प्लस 40 कितना हो गया? 100। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 3800 अपॉन 100 के सॉल्व करोगे, 0 0 काट दो तो कितना आ गया? 38। तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन आपका कितना बना? 38। तो इस तरीके से आपका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकलता है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो वेटेड अर्थमेटिक मीन और एक कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला मैंने बता दिया। x⁴ इजकल टू N1 प्लस N2, N1 इंटू N2 प्लस N1 प्लस N1 प्लस x⁴ प्लस N2 इंटू x⁴ अपॉन N1 प्लस N2। जब इसके बीच में कोई भी वो ना दिया हो सिंबल, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई का। अगर हमने डायरेक्ट लिख दिया N1 और x⁴ तो इसका मतलब बीच में इसके मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली लग जाता है। ठीक है, या तो आपकी इसमें लगा होगा, नहीं तो आपको समझ लेना है कि इसकी मल्टीप्लाई करके निकालना है। ठीक है, तो ये होगी आपका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। अब बात करते हैं बात क्या इसमें एक छोटा सा वो बचा है कि अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको दी हो तो आप कैसे निकालोगे। तो देख लो इसको और देख लो लोकेशन ऑफ मिसिंग आइटम्स और फ्रीक्वेंसी। अगर आपको आपके क्वेश्चन में आपको कोई नंबर मिसिंग है, नंबर कह लो x मिसिंग हो या फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, तो उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फॉर्मूले वही चलते हैं जो पहले आपकी सिंपल अर्थमेटिक मीन में चल रहे थे। सिर्फ क्या हुआ होगा इसमें आपको मीन पहले से दिया होगा, मीन पता होगा आपको, x पता होगा, फ्रीक्वेंसी पता होगी। बस फ्रीक्वेंसी में कोई ना कोई एक डिजिट आपकी मिसिंग होगी जो आपसे कहेगा कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालिए। ठीक है, सीरीज़ में कोई भी दे सकता है आपको, सीरीज़ वो आपको कॉन्टिन्यूस दे सकता है, सीरीज़ वो आपको डिस्क्रीट सीरीज़ भी दे सकता है, सीरीज़ आपको वो इंडिविजुअल सीरीज़ भी दे सकता है। ठीक है, वो आपसे कहेगा कि आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो क्वेश्चन पढ़ो, इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत समझ जाओ कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ की बात कर रहा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ कौन सी होती है? जैसे 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से जब सीरीज़ दी हो तो वो होती है कौन सी? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 40 to 50 इज नॉट, तो 40 to 50 की जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉट गिवन नहीं है। और आपको अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है? 52। आपको अर्थमेटिक मीन पता है, x पता है, f पता है। सिंपल क्या निकालना है? एक फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग है वो निकालनी है कि वो कैसे निकाली जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या, अब कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। आपको x दिया हुआ है, x नहीं है, ये आपको वेजेस दिए हुए हैं, इसको आप x मान सकते हो, लेकिन x की यहाँ जरूरत ही नहीं क्योंकि फॉर्मूले में हमें पहले मिड वैल्यू निकाल। जब भी आपको ये समझ लो, जब भी आपको कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ दी होती है उसमें सबसे पहला काम, मैं 2 बार पहले बता भी चुका हूँ, सबसे पहला काम क्या करना है? अगर इस टाइप की सीरीज़ दी है सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बिना मिड वैल्यू निकाले आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ इस सीरीज़ में आप किसको आप मिड वैल्यू मान, किसको आप अपना x मानोगे, किसको आप अपना m मानोगे, नहीं मान सकते हो जब तक आपके पास एक मिड वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो जब आपको कंटिन्यूस सीरीज़ दी होती है, इस टाइप की सीरीज़ दी होती है कि 10 to 20 है या 0 to 5 है और 6 to 8 है, कोई भी सीरीज़ दी हो, उसमें आप सबसे पहला काम होता है कि आप मिड वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो 10 to 20 का मिड वैल्यू क्या हो गया? 15। वैसे तो आप आइडिया लगा सकते हो,
नहीं तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, L1 प्लस L2/2। जो भी आपको L1 दिया है, जो भी आपको L2 दिया है, उसको जोड़ दो, अपॉन 2 करोगे अपने आप आ जाएगा। जोड़ के देख लो, 20 + 10 30/2, 2 से डिवाइड करो 30 को, कितने का 15 आ गया, तो आपका आ गया 15। इस तरीके से आप मिड वैल्यू निकाल लोगे। फ्रीक्वेंसी आपको दी है 5 3 4, 5 3 4, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, वो छोड़ दो, ठीक है, 2 6 और 13, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके पास से मिड वैल्यू दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, अब आपको निकालना है FM, क्योंकि फार्मूला वही चलेगा जो पहले चलता था। क्या फार्मूला था, XY = समीशन ऑफ FM अपॉन समीशन ऑफ F, ठीक है। आपको F पता है, M पता है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 = 75, 25 3 = 75, 35 4 = 140। अब यहाँ पे देखो, जब ये वाली फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इसकी मल्टीप्लाई M से करोगे तो क्या होगा, 45 × F। यहाँ तो आप जीरो लिखोगे तो जीरो हो जाएगा, तो मतलब नहीं है। इसको आप F ही लिखो, फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो इसको आप F से ही डिनोट करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 × F कितना आ जाएगा बताओ, 45 × F 45F सीधे, ठीक है। 55 × 2 110, 65 × 6 390, और 75 × 13 जो भी आएगा 975, ठीक है। अब आपके पास F भी है, आपके पास FM भी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपका, XY = समीशन ऑफ FM अपॉन समीशन ऑफ F। पहले समीशन ऑफ F निकाल लो, सबको जोड़ दो, 5 + 3 + 4। इस वाली वैल्यू को छोड़ दो आप, ठीक है, ये आपको नहीं जोड़नी है, क्योंकि ये आपकी वैल्यू पता ही नहीं है, ये तो निकालने वाली वैल्यू है ना। या तो आप इसको X मान लो, या फिर आप इसको F ही रखो। तो अभी इसको वैल्यू को छोड़ दो, बाकी की जो वैल्यूज गिव है ना उसको जोड़ दो। कैसे, 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 6 20, 20 + 13 33। तो 33 प्लस एक वैल्यू जो मिसिंग है वो लिख दी, 33 + F। तो आपका समीशन ऑफ F कितना निकला, 33 + F। समीशन ऑफ FM जोड़ दो, सब कुछ जोड़ दो, 1765 प्लस ये वैल्यू आप छोड़ दोगे, क्योंकि ये आप जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वैल्यू पता ही नहीं है आपको। ये कितनी है, 45F। तो आपका समीशन ऑफ F हो गया 33 + F, और समीशन ऑफ FM हो गया 1765 + 45F। इसको फॉर्मूले में रख दो। क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूले में आपको मीन पहले से पता था, कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 52। आपको मीन पता है 52। आपने समीशन ऑफ FM निकाला अभी ये, और समीशन ऑफ F निकाला 33F। तो अब आप सॉल्व कर लो, उसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 52 की मल्टीप्लाई 33 × F से करोगे, और = 1765 + 45F। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकलेगा F = 7। इसको आप सॉल्व करिए, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी हुई, 7। तो यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 7 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चन लगाए जाते हैं। तो ये एक टॉपिक था जो थोड़ा छूट गया था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। मैंने पहले बताया भी था इससे पहले वाले पोर्शन में कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैंने इसका एक एग्जांपल और बता दिया आपको, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन के जितने भी आपके फॉर्मूले, जितने भी आपके क्वेश्चंस थे वो कवर हो चुके हैं। अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है कि जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं वो अपने कॉपी पे लगाएं, और जो क्वेश्चन में आप नहीं लग पाता है वो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल चाहे देख लीजिएगा, लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेन काम आपका है कि आप जो क्वेश्चन जो बुक में के लास्ट पेज यहाँ से शुरू होते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में लगे होने चाहिए, ठीक है। जितने भी जो क्वेश्चन आपके कॉपी में दिए हुए, बुक में दिए हुए हैं, लगभग 23 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये अपनी कॉपी में आप लगाइएगा जी। यहाँ से अर्थमेटिक मीन आपका फिनिश हो जाता है। और यहाँ पे देख भी लो, लास्ट में आपको सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। यहाँ से आप जितने भी फॉर्मूले आपके बुक में हैं अर्थमेटिक मीन में, वो आप रिवाइज कर सकते हो। ये यहाँ पे ये आपके सारे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, ठीक है। तो इतना था आपका अर्थमेटिक मीन का टॉपिक, और कल से हम लोग शुरू करेंगे अपना मीडियन, जो कि है आपका नेक्स्ट टॉपिक इस बुक का। अर्थमेटिक मीन के बाद आता है मीडियन क्या होता है, ठीक है। तो मीडियन कल से शुरू करेंगे हम लोग, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू क्लास।